हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 110। आज की डेट है 16/11/2021। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हमारा विषय रहेगा एस्टिमेशन ऑफ वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी वस्तु, ठोस वस्तुओं का वजन ज्ञात करना। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमारा सबसे पहले जो एक्टिविटी रहेगी वह रहेगी चित्र पहेली। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चित्र पहेली। चित्र पहेली में हमें 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 पहले बनाया गया है। देखिए, ये चित्र 1 है, ये पहले बनाया था। इसको देखकर चित्र 2 बनाया गया। चित्र 2 को बनाते हुए कुछ गलतियां रह गई, उन गलतियों को हमने ढूंढना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इन गलतियों को ढूंढने का काम। तो सबसे पहली गलती बच्चों, अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि ये दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं कुछ पानी है, पानी में ये दोनों जो हैं खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इनमें कुछ एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंक रहे हैं। तो पहले वाले में आप ये जो बच्चा है, ये इस तरह की वस्तु फेंक रहा है, और दूसरे में देखिए जो वस्तु फेंकी गई है उसमें से ये वाली चीज़ गायब है। जो ये डिज़ाइन बना हुआ है वो इस पे नहीं है। तो एक गलती ये हो गई। दूसरी गलती अगर आप देखेंगे तो ये नीचे तालाब है। देखेंगे ये तालाब है, इस तालाब के पास ये जो गेंद जैसी कोई वस्तु है यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि यहाँ पर जो एक इमेज है, जो एक चित्र है, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये तीसरी गलती हो गई। अब चौथी गलती हम निकालते हैं। चौथी गलती आप देखेंगे, ये एक घर बना हुआ है। देखेंगे ये घर है, इस घर के बाहर ये एक बाउंड्री टाइप की बनाई हुई है जो यहाँ पर नहीं है। ये हो गई चौथी गलती। तो हमें 4 गलतियाँ निकालनी थी। अब इन गलतियों को आप अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक्टिविटी रहेगी जिसमें हम सीखेंगे कितना भारी, कितना हल्का। मतलब कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी हल्की है, ये कैसे पता लगाएं, ये हम इस एक्टिविटी में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया था। ये आपको पता है, जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो कुछ गरीब लोग और कुछ नीडी लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई थी। तो सरकार ने मुफ्त राशन बांटा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र मतलब जहाँ से खाना पीना बांटा जाता है, राशन बांटा जाता था, उसको वितरण केंद्र कहते हैं। तो पर दिए जा रहे राशन के पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं थी। कौन कौन सी वस्तुएं थी? चावल, गेहूं और दाल। चावल का वजन था 5 किलोग्राम, गेहूं का वजन था 10 किलोग्राम और दाल का 2 किलोग्राम। तो बच्चों, ये देखिए, ये एक स्माइली है जो बता रहा है। क्या आप बता सकते हैं क्या भारी होगा और कौन सा हल्का होगा? 1 किलोग्राम रुई भारी होगी या 1 किलोग्राम लोहा भारी होगा? देखो बच्चों, वजन तो वजन होता है। अगर आप 1 किलो टमाटर लेंगे तो वो भी उतना ही भारी होगा जो 1 किलो आलू के बराबर। ठीक है, दोनों का वजन सेम है तो दोनों सेम एक समान भार के होंगे। जिसका भार ज़्यादा होगा वो भारी होगा, जिसका भार कम होगा वो हल्का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बताया गया आगे कि किलोग्राम, यानी कि इंग्लिश में इसको KILOGRAM, ग्राम, किलोग्राम को हम शॉर्ट में KG लिखते हैं। और
ग्राम, GRAM, ग्राम। ग्राम को हम शॉर्ट में जी लिखते हैं। ये आपको पहले वर्कशीट में हम बता चुके हैं। तो किलोग्राम और ग्राम वजन की क्या हैं? इकाइयाँ हैं। वजन यानी वेट। जब हम किसी भी वस्तु का वजन निकालते हैं तो हम या तो केजी में निकालते हैं या ग्राम में निकालते हैं। तो जो हल्की वस्तुएं होती हैं उनको हम ग्राम में उनका वजन निकालते हैं, जो भारी वस्तुएं होती हैं उनका वजन हम केजी में निकालते हैं। क्योंकि जो भारी वस्तुएं होंगी उनकी इकाई मतलब उनका वजन भी ज़्यादा होगा। अगर हम छोटी इकाई यानी कि ग्राम लेंगे तो उसमें हमें बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम भारी चीज़ों को केजी में मापते हैं, उनका वजन हम केजी में करते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है करने के लिए? वजन का अनुमान। ये देखिए यहाँ पर बताया गया 1 किलोग्राम का वजन किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। यानी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, यानी 1000 ग्राम की कोई हम चीज़ लेंगे तो वो किसके बराबर होगी? 1 kg के। तो देखिए भारी चीज़ जो है हम उसके लिए केजी लेते हैं और जो हल्की चीज़ें होती हैं उसके लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे हमें दिया गया है कि वजन का अनुमान लगाने के लिए अपने आसपास के कुछ सामान्य वस्तुओं के वजन का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे 100 रुपये का नोट, इसका वज़न कम होता है ना, तो हम उसे ज़्यादातर ग्राम में उसको तोलते हैं। लेकिन अगर 100 रुपये के कई सारे नोट होंगे, बंडल्स होंगे कई सारे, तो हम उसे फिर केजी में नापेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 100 रुपये का नोट का वज़न लगभग कितना होगा? 1 ग्राम। और 10 रुपये के कुरकुरे के पैकेट कितने ग्राम के होते हैं? जो 10 रुपये का होता है कुरकुरे का पैकेट वो 100 ग्राम का होता है। अगर हम 10 पैकेट लेंगे तो कितना हो 100 ग्राम या 50 ग्राम का होता है। ठीक है, अगर हम 10 रुपये के 10 कुरकुरे के पैकेट लेंगे तो वो कितने ग्राम का हो जाएगा? 500 ग्राम का हो जाएगा। तो यानी कि 10 रुपये का जो कुरकुरे का पैकेट है वो एक पैकेट 50 ग्राम का होता है। ठीक है, तो 10 रुपये के जो 50 ग्राम के पैकेट अगर हम 10 ले लेंगे तो टोटल वो 500 ग्राम का हो जाएगा, है ना। ये यहीं से पता चल जाता है कि एक पैकेट 50 ग्राम का होगा। तो दी गई यहाँ पर क्या बोला है? दी गई वस्तुओं के अनुमानित वजन के सही विकल्प पर गोला लगाइए। मतलब हमें कुछ नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं। अगर आप देखेंगे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और उनके अनुमानित वजन यानी कि कुछ वजन जो इनके हो सकते हैं। तो हमें जो सही अनुमानित वजन है उस विकल्प को गोला लगाना है। तो चलिए सबसे पहले वस्तु हमें दी गई है बस की। किसकी दी गई है बच्चों? बस की। तो अगर आप देखेंगे बस जो है कितने किलोग्राम की होती है? क्या वो 20 ग्राम की होती है? क्या वो 20,000 किलोग्राम की होती है? देखिए पहला ऑप्शन, पहला विकल्प आपको दिया है, अनुमान लगा कर दिया है कि 20 किलोग्राम की होती है। और दूसरा अनुमान हमें दिया है कि वो 20,000 किलोग्राम की होती है। और थर्ड जो ऑप्शन आपको दिया है वो दिया है कि ये 120 ग्राम की होती है। तो आप देखिए बस तो बहुत भारी होती है। तो इन तीनों विकल्पों में से मुझे तो ये विकल्प सही लग रहा है, 20,000 किलोग्राम। तो आप 20,000 किलोग्राम पर गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को जो वस्तु दी गई है वो है पक्षी का पंख। जब आप पक्षी के पंख को देखेंगे बच्चों तो बहुत हल्का होता है। तो देखिए उसका अनुमानित वजन क्या होगा? पहला अनुमान हमें दिया गया है 1 किलोग्राम, दूसरा अनुमान दिया गया है 1 ग्राम, तीसरा अनुमान 150 यानी 150 ग्राम। तो क्योंकि पक्षी का पंख बहुत हल्का होता है तो वो उसका वजन कितना होगा? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम पर हम गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें तीसरी वस्तु दी गई है फुटबॉल। फुटबॉल का पहला अनुमान हमें दिया गया है 5 किलोग्राम, दूसरा अनुमान 50 किलोग्राम और तीसरा अनुमान
550 ग्राम। तो 5 किलो की फुटबॉल तो नहीं होती है, 50 किलोग्राम की फुटबॉल भी नहीं होती है। फुटबॉल होती है 550 ग्राम की, यानी कि 1 किलो से कम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा ऑप्शन है कलम। कलम का पहला अनुमान हमें दिया गया है 10 किलोग्राम की, फिर 15 ग्राम, और तीसरा ऑप्शन है 15 किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही रहेगा वो है 15 ग्राम। अब आगे देखते हैं हमें क्या ऑप्शन दिया है। पांचवा जो वस्तु दी गई है वो पुस्तक दी गई है। पुस्तक में पहला अनुमान जो इसके वजन का है वो दिया है 10 ग्राम, दूसरा 10 किलोग्राम, तीसरा 300 ग्राम। तो जो 300 ग्राम वाला जो वजन है वह अनुमान सही है। तो बच्चों, इस तरीके से हम जिस भी वस्तु का जिस भी वस्तु के वजन का हम अनुमान लगाते हैं, पहले हमें उस वस्तु के जो रियल वजन होता है, जो असल में उसका वजन होता है, उसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए। तभी हम अनुमान उसका लगा सकते हैं कि इसका असल में वजन कितना होगा, इससे कम होगा या इस वस्तु से ज़्यादा होगा, या इतना 50 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उस अंदाज़ा लगाने के लिए हमें उस वस्तु को हाथ में पकड़ के देखना होगा। तो आगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को पैकेट में मिलने वाली वस्तुएं, यानी जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, उनके पैकेट पर उनका वजन लिखा होता है। आप उस वजन को ढूंढने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। तो बच्चे जब भी सामान खरीदें, अपने बच्चों को बताएं कि इस पैकेट में यहाँ पर वजन लिखा होता है, उसे ज़रूर देखें कि वो ग्राम में लिखा है या किलोग्राम में, या उसका वजन 5 ग्राम है, 50 ग्राम है, 500 ग्राम है। तो इससे बच्चे वजन को ध्यान से देखेंगे और उन्हें वजन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से बच्चों, हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।